आज हम एक ऐसी नायिका की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी शांत शक्ति ने इतिहास का रुख ही बदल दिया। नाम था नूर इनायत खान। तो देखिए, एक तरफ है कवयित्री, संगीतकार, बच्चों की कहानियां लिखने वाली, और दूसरी तरफ एक सीक्रेट एजेंट, एक वॉर टाइम रेडियो ऑपरेटर, जिसे ब्रिटेन का सबसे खतरनाक कैदी कहा गया। सवाल यही उठता है कि कोई ऐसा कैसे बन सकता है? मतलब शांति और करुणा के माहौल में पली बड़ी एक शख्सियत नाज़ी क्रूरता के खिलाफ सबसे दिलेर जासूसों में से एक कैसे बन गई? आइए उनके इस कमाल के सफर को समझते हैं। तो उनकी इस बेमिसाल बहादुरी को समझने के लिए ना हमें पहले उस कलाकार को जानना होगा, उस सपने देखने वाली शख्सियत को जो वो असल में थी। उनकी परवरिश देखिए। 1914 में मॉस्को में जन्म। पिता एक भारतीय सूफी टीचर, माँ अमेरिकन। पेरिस में एक ऐसे घर में पली बढ़ी जहाँ सिर्फ शांति, करुणा और अहिंसा की बातें होती थीं। वो खुद एक बहुत टैलेंटेड म्यूजिशियन बनी, बच्चों के लिए कहानियां भी लिखीं जो पब्लिश हुईं। जो भी उन्हें जानता था यही कहता था कि वो बहुत शांत, अपने में रहने वाली और बहुत कोमल स्वभाव की थीं। तो कह सकते हैं कि उनकी दुनिया संगीत, कहानियों और कला से बनी थी। एक ऐसी दुनिया जिसका उस बेरहम जंग से कोई लेना देना नहीं था, जो जल्द ही उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। लेकिन फिर आया साल 1940 और इतिहास के इरादे कुछ और ही थे। जब नाजियों ने फ्रांस पर हमला किया तो नूर की वो शांति से भरी दुनिया एक झटके में बिखर गई। उन्हें फ्रांस से भागकर इंग्लैंड जाना पड़ा और वहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। देखिए, वो दिल से एक शांतिवादी थीं, अहिंसा में विश्वास करती थीं, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि फाशिज्म के खिलाफ खड़ा होना, कमजोरों के लिए लड़ना, ये उनका कर्तव्य है। तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। वो विमेंस ऑक्सिलरी एयरफोर्स यानी WAAF में एक वायरलेस ऑपरेटर के तौर पर शामिल हो गई। ये एक ऐसा रास्ता था जहां वो जुल्म के खिलाफ लड़ सकती थी, बिना किसी को सीधे नुकसान पहुंचाए। और यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। उनकी जो कमाल की फ्रेंच थी और वायरलेस ऑपरेटिंग की जो स्किल थी, उस पर नजर पड़ी SOE की। अब ये SOE क्या था? ये ब्रिटेन की एक सीक्रेट संस्था थी जिसका काम था कब्जे वाले यूरोप में जासूसी करना, तोड़फोड़ करना, मतलब सबसे खतरनाक काम। और उन्होंने नूर को अपने सबसे मुश्किल मिशनों में से एक के लिए चुन लिया। लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या वो इस काम के लिए तैयार थीं? उनके अपने ट्रेनर्स को उन पर शक था। वो कहते थे कि ये तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, क्या ये मैदान में टिक पाएंगी? पर जानते हैं, इन सारे सवालों के बावजूद नूर का जो शांत, दृढ़ संकल्प था ना, जो उनका अटूट इरादा था, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। उन्होंने ये साबित कर दिया कि असली हिम्मत चीखती नहीं है, वो तो चुपचाप अपना काम करती है। और फिर वो दिन आया, जून 1943। नूर को उनके मिशन पर भेज दिया गया। कोड नेम था मेडलिन, और उन्हें दुश्मन के इलाके यानी कब्जे वाले फ्रांस में पैराशूट से उतारा गया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। उस वक्त पेरिस में एक SOE वायरलेस ऑपरेटर की औसत जिंदगी कितनी होती थी? सिर्फ 6 हफ्ते। ये कोई अंदाजा नहीं था, ये हकीकत थी। और नूर ये सब जानते हुए जानबूझकर इस मौत के मुंह में उतर रही थीं। और हालात बहुत तेजी से बिगड़े। उनके आने के कुछ ही हफ्तों के अंदर पेरिस में पूरा का पूरा SOE नेटवर्क तबाह हो गया। गेस्टापो ने सबको पकड़ लिया, कुछ ने धोखा दे दिया। अचानक नूर बिल्कुल अकेली पड़ गईं, चारों तरफ दुश्मन। लंदन से उन्हें फौरन वापस आने का हुक्म मिला कि मिशन खत्म, अपनी जान बचाओ। लेकिन उनका जवाब? उन्होंने कहा, मैं रुकूंगी, मैं ही अकेली बची हूं। सोचिए जरा, उन्होंने अपनी सुरक्षा के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वो जानती थीं कि अगर वो भी चली गईं तो पेरिस में चल रहा पूरा प्रतिरोध आंदोलन एलाइस से पूरी तरह कट जाएगा, कोई संपर्क नहीं बचेगा। और इसके बाद महीनों तक नूर ने अकेले ही काम किया। जरा कल्पना कीजिए, पकड़े जाने से बचने के लिए वो लगातार अपनी जगह बदल रही थीं। एक भारी भरकम रेडियो ट्रांसमीटर को सूटकेस में लेकर घूमना, इसी के जरिए वो लंदन तक जरूरी खुफिया जानकारी पहुंचा रही थीं, हथियारों की सप्लाई और बाकी सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रही थीं। वो पेरिस में गेस्टापो की मोस्ट वांटेड टारगेट बन चुकी थी, मतलब अकेले और हर पल शिकार होने का खतरा। फिर भी उन्होंने महीनों तक अकेले ही कम्युनिकेशन लाइंस को जिंदा रखा। वो सचमुच मित्र देशों के लिए पेरिस में अकेली जीवन रेखा थी। लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता था।
अक्टूबर 1943 में महीनों तक गस्टापो को चकमा देने के बाद एक फ्रांसीसी सहयोगी ने ही उन्हें धोखा दे दिया और नूर को पकड़ लिया गया। अब शायद ऐसा लग सकता है कि पकड़े जाने के बाद उनका हौसला टूट गया होगा। बिल्कुल नहीं, उनका असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। गिरफ्तारी के वक्त उन्होंने अपने पकड़ने वालों से जबरदस्त लड़ाई की, हिरासत से एक नहीं बल्कि कई बार भागने की कोशिश की, यहाँ तक कि एक हाई सिक्योरिटी जर्मन जेल से भी। उन्हें बुरी तरह पीटा गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, न कोई नाम, न कोई कोड, कुछ नहीं। उनकी इस हिम्मत को देखकर गेस्टापो ने उन्हें अत्यधिक खतरनाक कैदी घोषित कर दिया और 10 महीने तक उन्हें बेड़ियों में जकड़कर अकेले कैद में रखा। सोचिए, उनके पकड़ने वाले भी उनसे डरते थे। और फिर सितंबर 1944 नूर और 3 और महिला एजेंट्स को दखाव कॉन्सेंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। वहां पहुंचने की अगली ही सुबह 13 सितंबर 1944 को एक एसएस ऑफिसर ने नूर इनायत खान की हत्या कर दी। मौत से ठीक पहले भी उन्हें बुरी तरह पीटा गया, लेकिन उनकी हिम्मत, उनका जज्बा अंत तक आज़ाद रहा। गवाह बताते हैं कि उनके मुंह से निकला आखिरी शब्द था लिबर्टे, फ्रांसीसी भाषा में जिसका मतलब है आज़ादी। तो आखिर में उनकी कहानी इतनी ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसी हीरो थीं जिन्होंने हर उम्मीद, हर धारणा को तोड़ दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जो लोग सबसे शांत दिखते हैं, अक्सर उन्हीं के अंदर सबसे मजबूत इच्छा शक्ति होती है। वो जुल्म के खिलाफ खड़े होने के नैतिक साहस की एक मिसाल हैं। इसीलिए युद्ध के बाद उन्हें ब्रिटेन के जॉर्ज क्रॉस और फ्रांस के क्रोएक्स डी ग्युएर दोनों देशों के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। उनकी विरासत सिर्फ जासूसी की कहानी नहीं है, ये एक याद है कि सबसे मुश्किल हालात में भी इंसानी जज्बा क्या कर सकता है। उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि बहादुर होने का असली मतलब क्या है। क्या बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में दिखती है? नूर इनायत खान की जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत और साहस अक्सर शांत होता है। ये जोर जोर से चिल्लाने में नहीं, बल्कि चुपचाप सही काम करने के अटूट संकल्प में होता है, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।